पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का मिशन। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लंदन में बैठक की तैयारियां शुरू। पंजाब में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी या वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। बाज़ाब्ता मुशावरत के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीर को लंदन में बैठक लगेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में लंदन बैठक में नवंबर में अहम तयनाती के हवाले से फैसले पर भी मुशावरत की जाएगी। सैलाब मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए वक्फ किए। अब तक 30 अरब तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन रवानगी से पहले नूर खान एयरबेस पर इजलास से खिताब। कहा, लोगों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सर्वे कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के बिजली के बिल माफ कर दिए गए। विफाक सूबों के साथ मिलकर बहाली का काम सर अंजाम देगा। वज़ीर आज़म लंदन रवाना। मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ मौसम की खराबी के बायस मियां वाली और टांक न जा सके। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी। मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वजीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक दिन बात करता है दूसरे दिन मुकर जाता है। आर्मी चीफ की तैनाती अपने वक्त पर ही होगी। वजीर आज़म नवंबर में फैसला करेंगे। इसे बहस का मौजू न बनाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदान भले दस्तों गिरेबां होते रहें लेकिन इदारों को मुतनासिब बनाने से बाज रहना चाहिए। अपने इक्तदार के लिए इमरान खान पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने से दरेक नहीं करेगा। हालात जल्द बेहतर होंगे, महंगाई में कमी आएगी। रूस ने पाकिस्तान को सस्ती गैस और गंदुम देने की पेशकश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 सदा में पावर शो। इमरान खान कहते हैं, हमें किसी की सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी। मैं एक कॉल दूंगा, आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। हम अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान रहकर खिदमत करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। उनकी सियासी और मुआशी सूरत हाल और अवाम को कॉल देने से मुतालिक तारीख का जायजा। कोर कमेटी अरकान से आइंदा की लाहे अमल पर तजावीज़ पर मुशावरत। अगर हुकूमत ने इलेक्शन की डेट ना दी तो फाइनल कॉल देंगे। कारकुन इंतजार करें, जो होना है इसी माह होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्की कानून में किसी अबूरी हुकूमत की गुंजाइश नहीं। हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे तो हम बैठ कर बात करते हैं। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो हम जमहूरियत बनकर उभरेंगे या फिर शिमाली कोरिया। सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई की वजह से फैक्ट्रियां बंद और बड़े शहरों में डाके पड़ रहे हैं। अगले चंद माह में 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वजीर खजाना ने भी सिवाय रोने के अभी तक कुछ नहीं किया। भर में आटे की दुहाई। लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानों से सब्सिडाइज आटा गायब। चक्की का आटा 120 रुपए किलो बिकने लगा। लाहौर की 70% दुकानों पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1670 रुपए का हो गया। सिंध में गंदुम की कीमत 4000 रुपए मन मुकर्रर किए जाने के बावजूद ताजिर ब्लैक में गंदुम खरीदने पर मजबूर। पेशावर की गल्ला मार्केट में आटे का स्टॉक खत्म होने के करीब। सब्सिडाइज आटे का थैला 980 के बजाय 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में आटा 120 रुपए किलो का हो गया। और कोयटा में फ्लावर मिल्स मालिकान की हड़ताल का 6ठा रोज। परचून की दुकानों पर आटे का स्टॉक खत्म। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। कराची में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 403 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 4352 तक जा पहुंची। इस साल अब तक 9 अफराद डेंगू से जाँ बहक हुए। हुकूमत की जानिब से मच्छर मार मुहिम के खातिर ख्वाह इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। डॉक्टर्स ने शहरियों को अपनी मदद आप के तहत मच्छरदानियों, इस्ताते मच्छर स्प्रे और लोशन के इस्तेमाल समेत पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनने का मशवरा दे दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 307 अफराद डेंगू का शिकार। सूबे में डेंगू मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 4188 हो गई। पेशावर में सबसे ज्यादा 153 केस सामने आए। मर्दान में जिले इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। पुराने टायर, कबाड़ वगैरह खुली फजा में रखने पर पाबंदी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 188 नए केस सामने आए। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 787 मरीज दाखिल। रवा साल पंजाब में डेंगू से 4 हलाकतें भी हो चुकी। सेहवन की मंचर झील का पानी कम होने लगा, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात में कमी नहीं हुई। सैलाबज़दा इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज फूट पड़े। बदीन की परान नदी में पड़ने वाला शिगाफ ताहाल पुर न किया जा सका। LBOT में कट लगाने के लिए जारी धरना दूसरे रोज भी जारी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे। मुटियारी में सूबाई वज़ीर आबाशी जाम खान चोरों ने ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने मुटियारी के इलाके मलूक खास खैली गोट के मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला सिंध का रोहड़ी कैनाल का भी दौरा। न्यू सईदाबाद की 4 यूसीस का पानी रोहड़ी कैनाल में छोड़ने की हिदायत। पानी की निकासी के लिए एक नया नाला भी बनाया जाए। मुराद अली शाह की सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब को हिदायत। राशन के ट्रक रोकने पर सिंध का पंजाब से शिकवा। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमने जहां से राशन खरीदा उसका एक कारखाना पंजाब में है। पंजाब हुकूमत ने हमारे ट्रक बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दुश्मन भी ऐसा नहीं करते जैसा पंजाब हुकूमत कर रही है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि मुतासरीन को इमदाद ना मिले? एक सवाल पर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत गंदम 15 अक्टूबर को रिलीज करती थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। सरकारी गंदम की रिलीज के बाद आटे की कीमत में कमी आएगी। जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैलाब से मुतासरा बिजली का मुकम्मल निज़ाम बहाल कर दिया। सिंध की कुछ तहसीलों में बिजली तातुल का शिकार है। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं, दादू ग्रिड स्टेशन को सैलाब से खतरा था। हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए। गिरने वाले खंभे दोबारा नस्ब कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का मुनशियात के बढ़ते रुझान पर इज़हार तशवीश। तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साज़ी का फैसला। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 2022 का मुसफ्फदा तैयार। कम अज़ कम सज़ा 2 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तजवीज़ की गई। जेलों में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर मुल्क भर में ताज़ियती रंग गालिब। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूसों का एहतमाम। कई शहरों में मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर, बाकी अपनी अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा। मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए पाक फौज अलर्ट। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। तौहीन अदालत केस में नया मोड़। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया मुआफीनामा दाखिल करा दिया। राना शमीम ने नए मुआफीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। कहा, अपने गलत और गैर जरूरी बयान हल्फी पर गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ता हूँ। और हज़रत अली बिन उस्मान अल हज़फेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात। उर्स की मुनासबत से आज लाहौर में मुकामी तातील।